और कल्पना चावला जैसी बन जाती है। लेकिन जब वो शस्त्र उठाने पे आ जाए तो अंग्रेजों को धूल चटाने वाली वो झांसी की रानी जैसी वीरांगना हो जाती है। यह नारी जाति अगर लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है तो जब ये विकराल रूप लेगी तो वध करने के लिए काली और दुर्गा जैसे रूप को भी ले सकती है। नोट की पेटी और घर में बेटी ये नसीब वालों को ही मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता सर पर है। हमें नाज है भारत की उस संस्कृति पर जहां एक छोटी सी लड़की गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा साथ लेती है। इस कछुए को देखिए, ये अपने खोल से बाहर आ गया। इसको लगता है कि इसे आजादी, फ्रीडम मिल गया, लेकिन इसे एहसास ही नहीं है इसने अपनी एक सुरक्षा कवच खो दिया। आजकल की जो न्यू जनरेशन आई है ना, वो फ्रीडम को अलग डिजाइन में सोच रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमें कपड़े पहनने की जो आजादी मिल जाए वही फ्रीडम है। देखिए, आपको जो पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए बोलता है ना, वो इसलिए बोलता है कि भारत में जो लड़कियां होती हैं वो देवता की तरह, देवी मानी जाती है। ये जगत जननी माँ सीता की भूमि है। यहाँ लड़कियां पवित्र होती हैं, गीता की तरह पवित्र होती हैं। इसलिए लोग उन्हें कहते हैं कि तुम पवित्रता की चिन्ह हो, इसलिए अच्छे से रहो। आप देखिए, गीता या पुराण जैसे किताबों को इंसान ढक कर रखता है और मामूली अखबार और मैगजीन वगैरह को लोग कैसे भी फेंक देता है, उस पर जिल्द कवर नहीं लगाता है। इसलिए लोग बोलते हैं जो पवित्रता की साइन है, ये हमारी संस्कृति है। और वेस्टर्न कल्चर जो है, वहां लड़कियों को पवित्रता या देवी का रूप नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको जो पहनना है पहने, वो करे, वो आजादी है। तो ये हमारी संस्कृति है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वेस्टर्न संस्कृति अच्छी है तो गलत है। दुनिया में सबसे बेहतरीन संस्कृति भारत की है, जो आदि से है और इसे कोई मिटा नहीं सका है। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए हैं जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत में लड़कियों की जिंदगी बड़ा दुविधा में रह जाती है। बहुत वो लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चलती हैं। जब लड़की घर में रहती है तो उसकी माँ उसे सिखाती है, बोलती है कि ये तो पराए घर जाएगी। बेचारी जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो फिर उसकी सास कहती है कि ये तो पराए घर से आई है। बेचारी का खुद का घर भी रहने नहीं दिया लोग, फिर भी वो अपने घर को, जिसे उसकी सास कहती है कि पराए घर से आई है, उस घर को वो घर बनाती है। वरना अगर कोई औरत घर में ना रहे ना, तो घर घर नहीं, एक मकान होता है। उसे अच्छे से सजोने का काम एक महिला ही करती है। घर में सबको, माँ बहन सबको, जितने भी हैं सबको आपस में समन्वय बना के रखना चाहिए। देखिए, घर में ना होता क्या है कि सबको आपस में लेके चलना है। अगर हम दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना पड़ेगा, और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा। हमारा जो भारतीय समाज था पहले, देखिए जब हमारी अपनी संस्कृति, सारे लोग मिल के रहते थे, और ये वेस्टर्न कल्चर आया, हम अलग ये अलग, ये उतना अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप सबको, सास ससुर सबको मिलकर रहना चाहिए। एक सास की जो उम्मीद होती है अपने बहू से, वो सोचती है कि मेरी बहू हमको मेरी बेटी की तरह प्यार करे, माने। तो ये एक सास का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी की तरह माने। रिश्ते दोनों ओर से निभाए जाते हैं। हाँ, थोड़ा कम बेस तो दोनों ओर से होगा, उसमें एडजस्ट करना चाहिए उसे जो पढ़ा लिखा है, जो इसकी सोच समझ अच्छी है। क्योंकि रिश्ते निभाना है, थोड़ा कम बेस होती है। कोई अगर नहीं उतना बराबरी का प्यार दे रहा है तो आप ही कर दीजिए। रिश्ता निभाना है, कोई मुकाबला थोड़ी हो रहा है कि नहीं एकदम बराबरी में ही चलेंगे। देखिए, जो कमजोर इंसान होता है ना, वो बदला लेता है, और मजबूत इंसान जो होता है वो माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं जहां हमें दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करके चलना होता है, क्योंकि रिश्तों को समेट के चलना है। भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुरुषों की एक मेंटेलिटी हो गई कि नहीं, औरतें घर की चार दीवारी की चीज है। उन्हें लगता है पुरुष ही सबसे मजबूत है। अरे भाई, एक महिला को देखो, 5 किलो का बच्चा पेट में लेकर सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करने के बाद सबसे बाद में सोती है, और ये मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। जिस तकलीफ में एक मर्द की मौत हो जाती है ना, उससे 30 गुना ज्यादा तकलीफ होती है एक औरत को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे कर सकते हैं तो हम अपनी माँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ दुनिया से या औरों की तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती है, क्योंकि उसने हमें अपने गर्भ में रखा है। यहाँ पर खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके नजरों के आगे कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ना, गॉड डजंट